Praise the Lord. Praise the Lord. आहाब राजा के विषय में बात करेंगे. So now we are going to talk about the king Ahab. आहाब राजा को नबोत नाम के एक व्यक्ति की दाख की बारी बड़ी पसंद आ गई. So the heart of Ahab fell upon the vineyard of a certain person whose name was Naboth. अगर आप पहला राजा 21 अध्याय की पहली आयत से लेकर 26 आयत तक पढ़ेंगे तो वो पूरी कहानी इसमें लिखी है. If you read 1 Kings chapter 21 from verse 1 to 26, you will find the whole story written there. शमरोन का राजा था आहाब. And Ahab belonged to Samron. और जितने भी राजा 10 गोत्रों में जो राजा पैदा हुए वो सब में से दुष्ट राजा था आहाब. And Ahab used to belong to Shomron, and he was the evil among those 10 kings. ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ये कहते हैं राजा कितना अच्छा है तो राजा गंदे भी बन सकते हैं. So if you think that the king is so good, so the king can turn into evil also. अगर एक गलत व्यक्ति राजा बन जाए तो सारी प्रजा को वो गंदा कर देता है. If a wrong person becomes a king, so he can spoil the whole kingdom. और अगर एक गलत व्यक्ति राजा बन जाए तो मैं आपको बोलना चाहता हूं वो कभी भी अपने थोड़ी सी वस्तु में संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि वो दूसरों की वस्तुओं का भी लालच करने वाला व्यक्ति होगा. If a evil man becomes a king, so he will never be satisfied in his own things, but he will also have the greed for the things of the other people. राजा आहाब को अपना बड़ा महल नहीं दिखाई देता था, परंतु उसको नबोत की एक दाख की बारी दिखाई दी. The king Ahab could not see his huge big house, but he saw the house of the vineyard of Naboth. आहाब नबोत की दाख की बारी यानी अंगूरों की बारी को खरीदना चाहता था. So Ahab wanted to purchase the vineyard of Naboth. और आहाब जाकर नबोत से बोलता है मुझे तेरी दाख की बारी को खरीदना है. So Ahab went to Naboth and he asked that I want to purchase your vineyard. नबोत अपनी दाख की बारी से बहुत प्यार करता था. दाख की बारी मतलब जहां बहुत सारे अंगूरों के गुच्छे या बेलें पाई जाती हों. So Naboth used to love his vineyard because the meaning of vineyard is where you find a lot of clusters. लेकिन 21 की 4 पहला राजा 21 की 4 में लिखा है कि आहाब को नबोत ने जवाब दे दिया कि मैं इसे नहीं बेचूंगा. But in 1 Kings chapter 21 verse 4, the word of God says that Naboth denied to sell his vineyard. आहाब ने जाकर नबोत से कहा कि मुझे ये दाख की बारी चाहिए, जो तू कीमत मुझसे मांगेगा उससे डबल दूंगा. So Ahab went to Naboth and said that I will give you the too much amount of that vineyard. लेकिन नबोत ने बोला कि मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपनी दाख की बारी ज्यादा पसंद है. So Naboth said that I don't want your money, but I like your vineyard. ध्यान से सुनना, वो जो नबोत था उसने तो जो कहना था वो कह दिया, लेकिन आहाब जाकर अपने राजमहल के एक बाहरी आंगन में बैठकर निराशा में बैठा था. So now listen carefully. Whatsoever Naboth wanted to say, he spoke, but Ahab became so much weird, and he sat beside his kingdom. एक अनोखा सा नाम अब मैं आपको बोलने जा रहा हूं. शायद आपने कभी भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इजेबेल का पति का नाम क्या था. So you may not know about the name of the husband of Jezebel. क्या आप सब में से किसी को मालूम है इजेबेल के पति का नाम क्या था? How many of you know the name of the husband of Jezebel? अगर आप में से किसी को मालूम है तो अपना हाथ ऊंचा करें. If anyone among you know, raise your hand. मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे चर्च के अंदर 3 से 4 लोगों का हाथ ऊंचा है. So I'm very happy that 3 to 4 people are raising their hand. इसका मतलब ये है कि आप ज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हैं. It means that you are running towards the knowledge. अगर इस चर्च के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा ना होता तो मुझे बहुत दुख होता. If I could not find even a single person, so it would be so painful to me. लेकिन फिर भी 4 लोगों को इजेबेल के पति का नाम मालूम है. But still 4 people know about the name of the husband of Jezebel. जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा. इजेबेल के पति का नाम था आहाब. The name of the husband of Jezebel, his name was Ahab. और जैसे आहाब दुष्ट था उससे ज्यादा महादुष्ट उसकी पत्नी थी. And the way Ahab was evil, so his wife was quite much more evil. आहाब बड़ी चिंता में था, बड़े परेशानी में था, यूं इस तरीके से बैठा था.
Ahab was so much tensed and he was sitting like this. और उसकी पत्नी आकर यानी इजेबल आकर उसको बोलती है, अजी एजी ओजी क्या हुआ आपको, क्यों आप इतना निराश हैं? So his wife comes along and she asks to him that what happened to you, master? अहाब ने बोला, मैं नबोत की बारी को बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि मेरा बहुत सुंदर सा महल है और उसी महल के बिल्कुल पास में ही फ्रूट का बागीचा है और कितना अच्छा लगेगा अगर ये मैं खरीद लूं. So Ahab said to his wife Jezebel that I like the vineyard of Naboth and how beautiful it is if I buy this. मैं नबोत के पास गया था और उसको कहा कि मैं इसका दुगना भाग तुझे दूंगा, दुगने दाम तुझे दूंगा और ये दाग की बारी को मुझे दे दे. So Ahab said that I went to Naboth and I asked to him that I will give you the double amount of that money, but you give me your vineyard. तो पत्नी ने उससे पूछा, तो नबोत ने क्या कहा? So the wife asked that what said the Naboth. उसने मना कर दिया. उसने कहा कि मैं अपनी दाग की बारी से बहुत प्यार करता हूं. So Naboth denied me and he said that I love my vineyard. और इजेबेल ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे दाग की बारी दिलवाऊंगी. So Jezebel said that don't worry, I will get you that. तू बेचिंत रह, मैं दिलवाऊंगी. Be tenseless and I will get you that. अहाब बड़ा हैरान हुआ, राजा मैं हूं, ये तो कुछ भी नहीं है, तू कैसे दिलवाएगी? So Ahab became so much amazed that I am the king, so how will you get me that? पक्का अहाब की पत्नी ने बोला होगा अपनी दुष्टता के साथ. I'm sure that the wife of Ahab would have said this with her all evil. मैं अपनी बुराई के साथ तुझे दिलवाऊंगी. I will give you through my evil. और उसने क्या किया? इजेबेल ने बड़े बड़े लोगों को लेटर लिखा. So what Jezebel did, that she wrote letters to the big people. और वो लेटर बड़े बड़े लोगों के पास पहुंचाया गया. And that letter was given to many big personalities. वो रानी थी इसलिए वो पहुंचा सकती थी. She was a queen and that's why she could give them. और उस लेटर में लिखा था, नबोत के विरोध में निकम्मे लोगों को, दुष्ट लोगों को खड़ा करो. So it was written in that letter that bring evil people against Naboth. और उसको वहां से निकालो और उसके ऊपर दोष रोपण लगाओ कि ये आदमी सही नहीं है. And cast him out of that place and put a blame upon him that he is not a right man. और फिर उसको दाग की बारी से बाहर निकाल कर उसको पथराव कर दो और उसे मार दो. And then bring him out of that vineyard and just stone him. और इजेबेल के इन्हीं चिट्ठियों के कारण जैसा उस चिट्ठियों में, उन चिट्ठियों में लिखा था, वैसा ही नबोत के साथ किया गया. And because of these letters of Jezebel, the same way happened along with Naboth. और नबोत को वहां से निकाल कर उसको पथराव किया गया और उसे मार दिया गया. And Naboth was taken out of that vineyard and he was stoned and he was killed. नबोत आम मनुष्य, नॉर्मल आदमी नहीं था. वो नबोत खुदा को मानने वाला व्यक्ति था. Naboth was not a normal person, but he used to fear God. लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति दुष्टता कर कर या किसी भी प्रकार की बुराई कर कर परमेश्वर की दाग की बारी को तोड़ने की कोशिश करेगा, परमेश्वर उसको हिसाब पक्का देगा. But I want to say this to you that if anyone tries to break the vineyard of God, so God will give him judgment. अहाब राजा की दाग की बारी के ऊपर नजर थी. So Ahab had his sight upon the vineyard of Naboth. और इजेबेल ने अपने दुष्ट पति से क्या कहा कि मैं तुझे वो दाग की बारी दिलवाऊंगी. And Jezebel said to her evil husband that I will get you that vineyard. सुनिएगा ध्यान से, इन बातों पर ध्यान दे. जिस वक्त नबोत मर गया तब इजेबेल जाकर अपने पति से कहती है, अब तू जा और नबोत की दाग की बारी पर कब्जा कर ले. So now listen carefully. When Naboth died, Jezebel went to her husband Ahab and she said that get your captivation upon that vineyard. लेकिन अहाब ने कहा कि मैं कैसे कब्जा करूं. But Ahab said that how shall I captivate it? इजेबेल ने कहा मैंने उसको मरवा दिया है. Jezebel said that I have killed him. और वो बड़ा हैरान हुआ. And he became so much strange. और उसको पता लगा कि मेरी पत्नी तो सबसे ज्यादा दुष्ट है. So he came to know that my wife is the most evil. और ध्यान दीजिएगा, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, धरती के ऊपर जितना कुछ भी गलत होता है उन सब के विरुद्ध में लड़ने वाले का नाम परमेश्वर है. So now listen carefully. Whatsoever evil happens on this earth, so the one who fights against that, his name is the God. अगर कोई यीशु मसीह को नहीं जानता फिर भी वो अच्छे काम करता
करता है और उसके साथ कोई दुष्टता का काम करता है तो परमेश्वर उसके विरुद्ध में काम करता है. If anyone does not know Jesus and he is a good person and someone is doing against him, so God can work for him. ध्यान दीजिएगा, नबोत को मार दिया गया. So now listen carefully. Naboth was killed. नबोत गलत इंसान नहीं था, बिल्कुल सही इंसान था. Naboth was not a wrong person, he was a right person. बाइबल में नहीं लिखा कि वो दुष्ट था, The Bible doesn't say that he was evil. लेकिन बाइबल में लिखा है कि आहाब दुष्ट था और उसकी पत्नी दुष्ट थी. But the Bible says that Ahab was evil and his wife was also very evil. और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसी दिन ठान लिया था कि मैं आहाब और आहाब की पत्नी का सत्यानाश करूंगा. So the Bible word of God says that time only God made this declaration that I will destroy Ahab and his wife. अगर आप पहला राजा 21 अध्याय की 25 और 26 पढ़ते हैं तो वहां क्लियर लिखा है, मैं तेरे घराने का नाश करूंगा. So if you read 1 Kings chapter 21 from verse 25 and 26, you will find that God said that I will destroy your family. मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, ये चर्च और विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री जो चर्च है वो परमेश्वर की दाग की बारी है. So I want to say this to you that this church and this Vinod Pruchi ministry is the vineyard of God. चर्च आप दाग की बारी हैं. Church, listen carefully. You are the vineyard. आज बहुत से लोग अपॉइंटमेंट के जरिए इस सामर्थ को खरीदना चाहते हैं. So many people want to purchase this power through the appointments. आज बहुत से लोग कहते हैं कि अपोस्टल जी को आप हमें मिलवा दीजिए, हम पैसा पे करेंगे. So many people say that get a meeting with Apostle Ji and we will give you the money. आप अपोस्टल जी को बोलिए हमारे सिर पर हाथ रख दें, हम पैसा पे करेंगे. Ask to Apostle Ji so that he can lay his hand upon me and we will give the money. मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं उस दाग की बारी से यानी इस चर्च से उतना ही प्यार करता हूं जितना नबोत अपनी दाग की बारी से करता था. So I want to say this to you that I love this church the way Naboth used to love his vineyard. चर्च, मैं आपसे इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि इस दाग की बारी को मुझे देने वाले का नाम परमेश्वर है. Church, the reason why I love you is because the one who gave me this vineyard, his name is God. आप भले ही मुझे पैसा नहीं देते लेकिन एवरी थर्सडे मैं आपके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करता हूं. Maybe you do not give me the money, but every Thursday I lay my hand upon you and I pray. क्योंकि आप इस चर्च की दाग बारी हैं. Because you are the wine and vineyard of this church. क्योंकि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने फल दिए हैं. Because God has given fruits in your life. मुझे आपके जीवन से मतलब है. I am so much attached toward your life. मेरी दिली तमन्ना है कि आपका फल बरकरार रहे. It's my heartful desire that your fruit should remain. मैं दिल से चाहता हूं कि आप मेरे साथ आत्मा में जुड़े. So I want this heartfully that you also need to stay along with me through the Spirit. मैं क्यों अपने ज्ञान को बढ़ा रहा हूं और आपको अच्छा ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं. Why am I trying to increase my knowledge and why am I trying to provide you the best kind of knowledge? मैं क्यों इस दाग की बारी के अंदर अच्छी खाद और अच्छा मटेरियल देने की कोशिश कर रहा हूं. Why am I trying to provide the best kind of material in this vineyard? ताकि कोई भी आहाब आकर इस दाग की बारी का सत्यानाश ना करने पाए. So that not even a single Ahab should come and destroy this vineyard. आज बहुत से लोग आपको मेरी पीठ के पीछे भड़काने की कोशिश करेंगे. Today many people would try to provoke you against me on my back. हो सकता आपके पास आकर मेरी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर आपको फुसलाने की कोशिश करें. Maybe some people will make their stories in their mind against me. उनका टारगेट दाग की बारी को सत्यानाश करना नहीं है, उनका टारगेट है ज्ञान देने वाले को सत्यानाश करना. The only agenda and the motive they have is not to destroy the vineyard, but they want to destroy the one who is providing you the knowledge. उन लोगों के दिमाग में इजेबल की स्पिरिट वास करती है, इसलिए इजेबल की स्पिरिट क्या करेगी आपको मालूम है? वो ज्ञान देने वाले को निराश कर देना चाहती है. So in their mind the spirit of Jezebel dwells, and what she will do, she will try to destroy the one who is providing the knowledge. मैं अब इस वक्त पूरी रात भर बैठकर आपके लिए
मैसेज को तैयार करता हूं, आपके लिए एक अच्छी खाद को तैयार करता हूं, ताकि जब दाग की बारी में डाला जाए ताकि अच्छा फल आने पाए. So for the whole night I prepared this sermon for you all. So when I will give this sermon and when I will sow the seed, the fruit should be abundance and fruitful. लेकिन इजेबेल जैसी औरतें आपके पास आएंगी, आहाब जैसे आदमी आपके पास आएंगे, वे अपने गलत ज्ञान के जरिए इस बारी को खराब करना चाहते हैं. But the women's like Jezebel and the men's like Ahab will come to you and they want to destroy this vineyard. लेकिन याद रखिएगा, अगर दाग की बारी की जड़ें मजबूत हैं, उसे कोई उखाड़ नहीं सकता. But always remember, if the roots of the vineyard are so much strong, no one can pluck it.